नमस्कार। तो मैं हूँ आपकी पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों की डॉक्टर, आपकी अपनी डॉक्टर काव्या। आज हम बात करेंगे टंग टाई के बारे में। तो टंग टाई क्या होता है? जीभ के नीचे एक पतला सा टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेन्यूला। ये जो टिश्यू होता है ये जीभ को निचले हिस्से से अटैच रखता है। अगर ये टिश्यू छोटा या टाइट है तो जीभ को आगे पीछे या ऊपर नीचे ले जाने में दिक्कत हो सकती है। इसी स्थिति को हम टंग टाई कहते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टंग टाई है तो दिक्कत होनी ज़रूरी है। इसके साथ जुड़ी हुई कई सारी गलतफ़हमियाँ हैं, जिनके बारे में हम आज बात करना चाहेंगे। पहली गलतफ़हमी, हर टंग टाई को क्या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। बहुत से बच्चों में टंग टाई बहुत ही थोड़ा-सा होता है और उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी गलतफ़हमी, टंग टाई की वजह से बच्चा बोल नहीं पाता। सच ये है कि केवल गंभीर मामलों में जहां जीभ बहुत कम हिलती है, वहां बोलने में दिक्कत हो सकती है। हर टंग टाई से स्पीच डिले नहीं होता। तीसरी गलतफहमी, दूध पीने में अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मतलब उसे टंग टाई है। सच ये है कि दूध पीने की परेशानी के कई कारण हो सकते हैं। टंग टाई उनमें से सिर्फ एक कारण है। तो अगर उसको ऐसी परेशानी है तो पहले अपने डॉक्टर को संपर्क करें, जो प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में हेल्प करेंगे। खुद से कंक्लूजन्स पे जंप करने से बचें। चौथी गलतफहमी, टंग टाई अपने आप ठीक हो जाता है। सच ये है कि यह अपने आप नहीं जाता, लेकिन कई बार बच्चा इसके साथ ठीक से एडजस्ट कर लेता है और इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। पांचवी गलतफहमी, अगर किसी बच्चे को टंग टाई है तो उसके भाई बहन को भी टंग टाई होगा। जी, कभी कभी एक परिवार में चलने वाली बीमारी हो सकती है, पर आम तौर पे ऐसा नहीं देखा जाता। छठी गलतफहमी, क्या बच्चे को अगर टंग टाई है तो उसको बोलने में तकलीफ होगी? तो जरूरी नहीं है कि हर टंग टाई से स्पीच डिले हो, लेकिन अगर जीभ बिल्कुल ठीक से हिल नहीं पा रही है तो कुछ शब्दों को बोलने में दिक्कत हो सकती है, जैसे ट, ड, र या ल। इसके अलावा छोटे बच्चों को दूध पीने में परेशानी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें, जो बच्चे का इसको लेके प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन करेंगे। और अगर ज़रूरत होगी तो वो पीडियाट्रिक सर्जन यानी कि बच्चों के सर्जरी वाले डॉक्टर के पास आपको रेफर करेंगे। इसका इलाज फिर रहेगा फ्रेनिलोटमी, यानी कि वो जो टिश्यू जीभ को नीचे से जोड़ने के लिए टाइट या छोटा था, उसको वो काट देंगे। तो इसका बहुत ही छोटा सा माइनर सा सर्जरी है, लेकिन इसे हमें तभी कराना चाहिए अगर उसकी हमारे बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि हर सर्जरी से रिलेटेड खतरे रहते हैं, तो हम अपने बच्चों को उन खतरों में नहीं डालना चाहते। तो ये थी आपके लिए कुछ जानकारी टंग टाई को लेकर, कुछ मिथ्स को लेकर, जो मैं आशा करती हूँ कि मैं आज दूर कर पाई हूँ। तो यही आपको मैं आज इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ फ़ायदा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर सजेशंस दीजिए कि आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। धन्यवाद।